सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित अयोध्या कांड के पदों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 48 पदों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया था। उसके पश्चात 49वां जो पद्य हैं अयोध्या कांड का, उसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसी अयोध्या कांड के अंतर्गत यदि हम देखें तो हमने जैसे चर्चा की थी कि महाराजा दशरथ की मृत्यु होने के पश्चात भरत जो है वह अपने पिता का संपूर्ण क्रियाक्रम करता है और गुरु वशिष्ठ जी के कहे अनुसार और उनके आदेशानुसार सभी क्रियाक्रम और दान पुण्य करते हैं। और फिर उसके पश्चात गुरु वशिष्ठ जी आकर के भरत को जिस शोक में डूबे हुए हैं उस शोक से उभारने के लिए विभिन्न प्रकार की वार्तालाप करते हैं राजसभा में। तो वही राजसभा का वृत्तांत चलता रहता है। उसी क्रम में आज इस दोहे के अंतर्गत क्या कहते हैं तो हम देखते हैं। बैसाकन सोई सोच जोगु तपु बिहाई जेई भावई भोगु सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी सब विधि सोचिय पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी सोचनीय सब ही विधि सोई जो न छाड़ी छलु हरिजन होई सोचनीय नहीं कौशल राव भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव भयउ न अहि न अब होनी हारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा विधि हरि हरहु सुरपति दिशिनाथा बरणी सब दशरथ गुण गाथा कहु तात केहि भाति को करहि बड़ाई तासु राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुवन सुचि जासु। यदि हम बात करें तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी जो हैं वह भरत से अपने कर्तव्य पालन करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार का उपदेश देते हुए और महाराजा दशरथ के गुणों का गान करते हुए क्या कहते हैं उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो क्या कहा है वैसाकन सोई सोच जोगु। वैशाखन का मतलब होता है वानप्रस्थ। जो व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में रहता है और वानप्रस्थ आश्रम में रह करके तपस्या करने के योग्य होता है। वैसाकन सोई, वैसाकन यानी वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला। सोई सोचन जोगु के वही व्यक्ति सोच करने के लिए योग्य होता है, वानप्रस्थी व्यक्ति। तपु बिहाई जो अपनी तपस्या को बिहाई यानी छोड़ करके, जही भावई भोगु जिसे भोग वासना आदि अच्छी लगती हैं, जो भोग विषय वासना में लिप्त रहता है और तप को पूर्ण रूप से त्याग देता है, ऐसे वानप्रस्थी व्यक्ति को सोच करना चाहिए। सोचिन पिसु अकारण क्रोधी जन जनक गुरु बंधु विरोधी के पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर। पिशुन का मतलब क्या है? चुगलखोर। के सोचिन पिशुन के ऐसे चुगलखोर को सोच करना चाहिए। अकारण क्रोधी जो व्यर्थी क्या करता है? क्रोध करता है। जननी जनक गुरु बंधु विरोधी जो अपनी जननी यानी माता, जनक यानी पिता, गुरु यानी गुरु और बंधु का क्या होता है? बंधु यानी भाइयों का विरोधी होता है। यानी कि कहा है कि ऐसे चुगलखोर को सोच करना चाहिए जो अकारण क्रोधी जो व्यर्थी क्या करता है? क्रोध उत्पन्न करता है और अपने माता पिता गुरु और भाई का क्या होता है? विरोधी होता है। सब विधि सोची पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। और अपकारी यानी कि जो दूसरों का अपमान करने वाला है, दूसरों का विरोध करने वाला है, उस व्यक्ति के बारे में कहा है। तो क्या कहा है? अपकार करने वाला यानी कि दूसरों का पूर्ण रूप से विरोध करने वाला व्यक्ति होता है, अनिष्ट करने वाला व्यक्ति होता है। तो क्या कहा है कि सब विधि सोची पर अपकारी जो दूसरों का अपकार करने वाला, दूसरों का विरोध करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सोच करना चाहिए। निज तनु पोषक निर्दय भारी जो स्वयं के तन को क्या कहा है कि निज तनु यानी कि स्वयं के शरीर का तो क्या करता है? पोषण करता है और बड़ा भारी क्या होता है? निर्दयी होता है। निर्दय भारी और जो बहुत ही बड़ा निर्दयी होता है। वापस पुनः देख लीजिए कि सब विधि सोचे पर अपकारी के दूसरों का अनिष्ट करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे सोच करना चाहिए। निज तनु पोषक निर्दय भारी जो अपकारी व्यक्ति होता है वह क्या करता है?
निजतनु केवल अपने स्वयं के शरीर का क्या करता है, पोषण करता है, और बड़ा ही भयंकर निर्दयी होता है। सोचे सब विधि सोई, जो न छाड़ छलु हरिजन होई। अब कहा है कि सोचे सब विधि सोई, कि उस व्यक्ति को सभी प्रकार से सोच करने के योग्य होता है, उस व्यक्ति को सोच करना चाहिए। जो न छाड़ी छलु, जो कभी भी छल को नहीं त्यागता, ठीक है ना। और हरिजन होई, कि वह कभी भी भगवान का भक्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सोच करना चाहिए सभी प्रकार से। कैसे व्यक्ति को सोच करना चाहिए, सोचिन सब ही विधि सोई, वही सोई यानी वही उसी व्यक्ति को सभी प्रकार से सोच करना चाहिए, जो क्या है, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई, जो छल को कभी भी नहीं छोड़ता, और हरिजन होई, और हरिजन यानी भगवान का भक्त कभी भी नहीं होता है। सोचनीय नाही कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। अब आगे कहा है कि कौशल राव यानी कौशल राज कौन, महाराजा दशरथ जो हैं, वह किसी प्रकार से सोच करने के लिए योग्य नहीं थे। गुरु वशिष्ठ जी भरत से कहते हैं कि हे भरत जो हैं, सोचिए ना ही कौशल राव, के कौशल राज कौन, महाराजा दशरथ किसी भी प्रकार से सोच करने के लिए करने योग्य नहीं है। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, के उनका जो प्रभाव है वह तो 14 लोक जो हैं, उन 14 लोकों में उनका प्रभाव प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। भयु न अहि न अब होनी हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आगे गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, भूप यानी राजा, के महाराजा दशरथ, कि हे भरत महाराजा दशरथ जैसे तुम्हारे पिता थे। भयु न, आज तक ऐसा राजा न तो इस धरती पर हुआ है, अहि और न होगा, अब होनिहारा और न ही आगे कभी होने वाला है, कि न तो तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ जैसा कोई राजा हुआ था, न हुआ है, और न ही आगे भविष्य में भी ऐसा राजा होने वाला है। फिर उसके बाद कहते हैं, विधि हरि हरहु सुरपति दिशिनाता, बरणी सब दशरथ गुण गाता। विधि यानी स्वयं ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु, हरु यानी शिव, सुरपति यानी इंद्र, दिशिनाता और सभी दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, स्वामी हैं। बरणी सब दशरथ गुण गाता, वे विभिन्न प्रकार से महाराजा दशरथ के गुणों का गान करते रहते हैं। कहु तात के ही भांति को कर ही बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुअन सरिस सुवन सुचि जासु। अंत में वे कहते हैं, कहु तात के ही भांति, के हे पुत्र भरत मैं तुम्हें किस प्रकार से महाराजा दशरथ के बारे में कहूँ। को कर ही बड़ाई तासु, के मैं उनकी बढ़ाई को, उनकी प्रशंसा को मैं किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता, यानी किसी भी प्रकार से उनकी प्रशंसा को, बढ़ाई को मैं पूर्ण नहीं कर सकता। राम लखन तुम शत्रुघ्न, के राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और तुम यानी तुम्हारे जैसे पुत्र भरत जैसे, सरिस सुवन सुचि जासु, के जिनके इतने सच्चरित्र वाले पुत्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे राजा तो बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गुरु वशिष्ठ जी हैं, वे भरत को विभिन्न प्रकार के उपदेशों के माध्यम से समझाते हैं, और समझा करके उन्हें चिंता से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम विशेष के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर भरत को कर्तव्यपरायण और धार्मिक राजा बनने का उपदेश गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा दिया गया दिखाई देता है। उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी हैं, यमक अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार की छटा स्थान स्थान पर देखने को मिलती हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, और अवधि भाषा का मूलभूत रूप से प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इस पद का व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। इसी क्रम में हम अगले वीडियो के अंतर्गत इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले दोहे का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।